आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। आजकल सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर तो सूबे के सीएम त्रिवेंद्र रावत ही छाए हुए हैं। फेसबुक ओपन करते ही त्रिवेंद्र रावत के नाम से बने दर्जनों पेज दिखाई देने लगते हैं। त्रिवेंद्र सरकार यानी रोजगार की भरमार, गरीबों का प्यार त्रिवेंद्र सरकार, पलायन जड़ से मिटाना है, त्रिवेंद्र दा को लाना है, चमोली की पुकार, फिर से त्रिवेंद्र सरकार, समर्थक कहें दिल से त्रिवेंद्र सरकार फिर से, अल्मोड़ा के प्रिय त्रिवेंद्र रावत, उत्तरकाशी का आशीर्वाद त्रिवेंद्र रावत के साथ, पौड़ी मेरी शान त्रिवेंद्र जी की पहचान। ये सारे पेज ऋचा गुप्ता और सलोनी शर्मा नाम की दो युवतियों के नाम से स्पॉन्सर हैं। मतलब कि इन पेजों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी खासी धनराशि भी खर्च की जा रही है। माना सोशल मीडिया का दौर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अतिशयोक्ति अलंकार को किनारे रख लिया जाए। अब चर्चा की जाए उस पेज की जिसका आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पेज खासा चर्चाओं में है। उस चर्चित पेज का नाम है त्रिवेंद्र सरकार यानी रोजगार की भरमार। आइए देखते हैं उनके इस पेज पर लोगों के क्या और किस तरह के रिएक्शन हैं। इस पेज पर नीलम भट्ट साहनी लिखती हैं, अच्छा मजाक है, यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 से 9 महीने का ना ही वेतन दिया गया और उनको नौकरी से निकाल दिया गया बिना नोटिस दिए। वहीं नंद किशोर भट्ट ने लिखा है, रोजगार केवल फेसबुक में है, हकीकत में नहीं। परीक्षा के लिए मोटी फीस लेकर कमाई हो रही है, परीक्षा नहीं कराई जाती, परीक्षा हो भी जाती है तो धांधली, फिर मामला कोर्ट में और नौकरी भूस। अजय डोभाल ने लिखा है, मजाक तक तो ठीक है, पर कब तक देश के प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगोगे, खुद से भी कुछ करो। उत्तराखंड में बेरोजगारी प्रचंड है, उसका क्या। वहीं गब्बर सिंह ने लिखा है कि रोजगार मिलता हुआ तो दिख नहीं रहा, अलबत्ता मेयर की बेटी और पत्नी को अवश्य मिला रोजगार, कैसे मिला वो सब जानते हैं, और बेटे को कैसे जमीन मिली लीज पर, औरों को भी दिला दीजिए। चौहान शुभम ने यूपीपीसीएल की भर्ती 4 साल से लटकाने की बात लिखी है। साथ ही कई युवाओं ने अलग अलग तरह के कमेंट किए हैं। इसलिए ये पेज आजकल चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि रोजगार की आस लगाए बैठे युवाओं को ये पेज गले नहीं उतार पा रहे हैं। आइए सुनते हैं अब युवा क्या कहते हैं इस बारे में। सरकार जो भाजपा की जो सरकार है इस राज्य में, वो आजकल स्पॉन्सर्ड पेज के माध्यम से जो काम उन्होंने नहीं कर रखे हैं, जो उन्होंने करने चाहिए थे जो काम, उनके लिए विज्ञापन, प्रायोजित विज्ञापन चला रही है और प्रायोजित पेज वो आजकल चला रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर रोजगार चाहिए तो त्रिवेंद्र सरकार को फिर से दोबारा सत्ता में लाया जाना चाहिए। तो हम तो कहना चाह रहे हैं कि जो CMI की रिपोर्ट आई है जो अभी कुछ दिन पहले, उसमें उत्तराखंड ने टॉप किया है बेरोजगारी के मामले में। तो अगर आप इतना ही काम करने वाले थे, इतना ही आपकी सरकार रोजगार देने वाली थी, तो फिर ये जो CMI की रिपोर्ट है उसमें बेरोजगारी की दर में आप टॉप पर क्यों हैं? आपको तो रोजगार देने के मामले में टॉप पर होना चाहिए था। और अगर आप काम करते तो आपको इस तरह स्पॉन्सर पेज के माध्यम से आपकी सरकार अपने काम नहीं गिनवा रही होती, वो जमीन पर लोगों को दिखता। और इसी का हाल है कि जो स्पॉन्सर पेज है वहाँ युवा बहुत बड़ी मात्रा में आपको गालियाँ दे रहे हैं। रोजगार चाहते हैं तो दोबारा एक बार पुनः त्रिवेंद्र सरकार को मौका दिया जाए, जो कि सरासर जनता को छलने का काम है। बेरोजगार युवा, स्वरोजगार के नाम पर जो बेरोजगार युवाओं को छलावा किया जा रहा है और बेरोजगार युवाओं को केवल बैंक के चक्कर ही काटने को मिल रहे हैं। और त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जो भर्तियां निकाली जा रही हैं राज्य में, ये भर्तियां पेपर होने से पहले ही निरस्त कर दी जा रही हैं। केवल अखबारों तक की भर्तियां सीमित हैं और बेरोजगार युवाओं को कुछ भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से है कि जो आप लाखों रुपए लगा के विज्ञापन दे रहे हैं अखबारों में, फेसबुक पे, कि हमने इतने रोज़गार पैदा कर दिए, धरातल पर तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री जी, अगर आप इतने पैसे के रोज़गार देते तो आज इतने युवा बेरोज़गार ना होते। हम भी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी कोई नौकरी नहीं है आज के टाइम पे। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप रोज़गार पैदा करिए, ना कि विज्ञापनों में पैसा लगाइए। तो मेरा एक सवाल है CM साहब से, उत्तराखंड के CM साहब से, जो ये स्पॉन्सर्स कर रखे हैं इन्होंने फेसबुक पे पेज, जो इतने सारे ये एडवर्टीज़मेंट कर रखे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं जो एडवर्टीज़मेंट में, और ये कह रहे हैं कि हमने लाखों नौकरियां निकाली हैं, इतने लोगों को नौकरियां निकाली है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये कि नौकरियां निकली है कहाँ से। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ,
सरकारी नौकरी की, पर अभी तक कोई या तो पेपर आता है या तो कैंसिल हो जाता है फिर, पर नौकरियां ये कभी कहाँ है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा, जो इतने रुपए लगाए हैं इन्होंने, तो ये इतने वो नौकरियों पे युवाओं को नौकरी देने में लगाते तो बहुत अच्छी बात होती। चलिए अब कुछ अन्य लोगों से भी जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अपनी असफलता को छुपाने के लिए सोशल मीडिया पे प्रायोजित पेज बनाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री, जन जन की पुकार मुख्यमंत्री, जीरो टॉलरेंस के प्रति मुख्यमंत्री, और इस तरीके के जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं इनको प्रमोट करने का ठेका जो है एक कंपनी को दिया गया है और जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं उनको भी इन्हें स्पॉन्सर करने का ठेका दिया गया। तो इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक तो सभी को ये पता चल जा रहा है कि ये इस तरीके के प्रायोजित जो पेज हैं वो सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बनाए, और दूसरा इन पेजेस में जो वीडियो डाले जा रहे हैं, जो पोस्ट की जा रही हैं, उसके नीचे इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, इतनी ट्रोलिंग हो रही है, जो निराश लोग हैं, हताश लोग हैं सरकार से, वो इतने बुरे गलत रिएक्शन कर रहे हैं कि ये जो सारे पेजेस की सारी पोस्ट जो है उल्टी पड़ रही है और इससे सरकार का मजाक बन रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि इस तरीके के जो स्पॉन्सर्ड पेज है, इस तरीके के पैसे से अपना प्रमोशन बंद किया जाए और फील्ड में आकर के जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जो अन्य जो वादे किए हैं, सरकार जो है उन्हें जमीनी स्तर पर पूरा करे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास -1 बेरोजगारी इस समय उत्तराखंड में है, लेकिन सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 23% बेरोजगारी के साथ बहुत शर्मनाक ढंग से उत्तराखंड हमारे देश में नंबर 1 राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। किंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके किसी पेज पर आता है कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, कहीं कहते हैं 2 लाख नौकरियां देंगे, कहीं कहते हैं 7 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता कि स्पॉन्सर्ड पेज, जो इन पेजों को चलाने में वो पैसा खर्च कर रहे हैं और जहां पर उन्होंने अपनी टीम बैठाई हुई है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आप इन स्पॉन्सर्ड पेजों की वजह से आप अपनी छवि को सुधार पाएंगे? क्या इन पेजेस के वजह से आप हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आप सच में नौकरियाँ दे पाएंगे? वर्तमान सरकार, त्रिवेंद्र सरकार जो है सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जो कि युवाओं के बीच में बड़ा चर्चित है। एक से एक नेगेटिव कमेंट वर्तमान सरकार के ऊपर नौजवान लड़के कर रहे हैं। ये बताता है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की कितनी डिफेम उत्तराखंड में हो चुकी है। सोशल मीडिया पे सरकार अपना प्रचार ऐसे कर रही है जैसे नौजवान बच्चों को बहुत रोजगार दे दिया हो, उत्तराखंड से पलायन उन्होंने रोक दिया हो और उत्तराखंड के चारों तरफ खुशहाली हो। ऐसे झूठे प्रचार से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो उत्तराखंड में देख रहे हैं वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की छिछली करा रहे हैं। आने वाले समय में यही सोशल मीडिया भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ेगा। नौजवान इस बात को समझ चुके हैं कि ये अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं। जमीनी धरातल में जो है जीरो विकास हुआ है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान हैं और किसान जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आए दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी अपनी योजनाओं का और जिन योजनाओं का धरातल पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ उसकी डुगडुगी पीटने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता भोली भाली जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। पढ़ी लिखी, साक्षर और बुद्धिजीवी जनता है उत्तराखंड की। उसको पता है कि 3.5 साल में आपने किस तरह से इस प्रदेश को 10 साल पीछे धकेलने का काम किया है। अब सीएम साहब के सलाहकारों को कौन समझाए कि ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार वाले पेज बनाने से वो बेरोजगारों को गुस्सा उड़ेलने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहां युवा जमकर त्रिवेंद्र रावत को कोसने का काम कर रहे हैं। अब इस पेज को देख लीजिए। पलायन जड़ से मिटाना है, त्रिवेंद्र दा को लाना है। अब भला पलायन कोई पेड़ है क्या जिसकी जड़ में मट्ठा डालकर उसे जड़ से मिटा देंगे? दरअसल सूत्र बताते हैं कि अगस्त 2020 से राज्य सूचना विभाग ने एक ऐसी कंपनी हायर कर ली है जिसके साथ सालाना 2 से 2.5 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी वर्तमान में सूचना निदेशालय के भवन से ही संचालित हो रही है, तो अंदेशा लगाया जा रहा है कि कंपनी द्वारा ही सीएम साहब की छवि सुधारने के लिए विभिन्न पेज बनाए और स्पॉन्सर करवाए जा रहे हैं।
पर इन पेजों के कमेंट रिव्यू देखकर तो यही लगता है कि ऐसे पेज बनवाकर सलाहकार और दरबारी लोग सीएम साहब का ग्राफ गिराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन पेजों के कमेंट बॉक्स में 90% कमेंट नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। ये है मेरा उत्तराखंड।